भारत के शहर फरीदाबाद में साईं धाम ने अपनी एक विविध विकास यात्रा तय की है। इसके निर्माता और शिल्पी श्री मोतीलाल गुप्ता एक ऐसी श्रेणी के व्यक्ति हैं जिनका संपूर्ण जीवन एक ऐसी संस्था को समर्पित है जो गरीब परिवारों के बच्चों के विकास के लिए कई वर्षों से कार्यरत है। कौन जाने इन्हीं बच्चों में भविष्य का आइंस्टाइन, न्यूटन, पिकासो, गांधी, नेहरू या एपीजे अब्दुल कलाम पनप रहा हो। इन्हें अगर श्री मोतीलाल गुप्ता जी की संस्था साईं धाम में शिक्षा ग्रहण करने का मौका न मिलता तो ये भी शायद धन अभाव के कारण अपने माता पिता की तरह मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे होते या फिर गली मोहल्ले में आवारागर्दी कर रहे होते। Established in 1988, it has taken the shape of a good institution popularly known as Sai Dham. Touched by the plight of poor children wandering aimlessly around the temple complex and rushing for a dona prasad at noon, going out, changing clothes, coming back again, trying to take the donas 3-4 times. Initially, it hurt me that these children are trying to steal. But by Baba's Kripa, I got a realization that it is their hunger which is causing all this. I decided that I should provide some sort of education along with food to these poor children so that their belly can be filled and they can get some knowledge. अपना जीवन सुधारने का सुनहरा अवसर इन्हें यहीं प्राप्त होता है। Under the leadership of Shri Motilal Gupta ji, this school was started in 2004. इन सभी छात्रों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन इन्हें विद्यालय के प्रांगण में ही प्रदान किया जाता है। स्कूल की वर्दी और पुस्तकें इत्यादि इन्हें मुफ्त दी जाती हैं। यहां तक कि इन्हें घर से स्कूल लाने और उसके पश्चात इन्हें घर छोड़ने की व्यवस्था भी शिरडी साईं बाबा स्कूल अपने खर्चे पर करता है, जिसके लिए स्कूल के पास अपनी निजी बसें हैं। संत मोतीलाल जी चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसे शारीरिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों की वजह से शिक्षा प्राप्त ना हो, और यही सोचकर साईं धाम की स्थापना की गई। आज ये मॉडल पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक मिसाल है। बच्चों को संगीत और नृत्य का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। देशभक्ति की भावना तो इन बच्चों में कूट-कूट कर भरी हुई है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सन 2004 में विद्यालय के भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 2006 यानी 2 वर्षों के भीतर 24 कमरों का निर्माण पूरा हो गया। जल्दी ही और कमरे भी बनकर तैयार हो जाएंगे ताकि 12वीं तक बच्चे यहीं पढ़ सकें। We also provide vocational training to these poor girls through industrial sewing machines, and after completion of training they are also placed in the export houses with a reasonable salary of 4,600 with ESI and PF facilities. जो हाथ अब तक सिर्फ घरों में झाड़ू पोछा, खाना बनाने, बर्तन और कपड़े धोने का काम करते थे, वही हाथ यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत इंडस्ट्रियल सिलाई मशीनों पर सिलाई करना सीख रहे हैं, जिसे सीखने के एवज में इनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। साईं सेवक मोतीलाल गुप्ता जी का जन्म 1934 में ऐसे घर में हुआ था जिसकी धमनियों में व्यापार रक्त की भांति प्रवाहित हो रहा था। 1955 में गुप्ता जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इस बात का साक्षी है ये पीपल का वृक्ष जिसने सब कुछ अपने सामने घटित होते देखा है।
ये वृक्ष गवाह है अक्टूबर 1986 का, जब श्री मोतीलाल गुप्ता जी ने अपने परिवार से ये जमीन खरीदी। ये वृक्ष यहीं खड़े खड़े खामोशी से बयां करता है वो पल जब फरवरी 1987 में एक डिवाइन लाइट ने श्री मोतीलाल गुप्ता जी को यहां जमीन के एक भाग में मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया। और धीरे धीरे इस वृक्ष से शुरू हुआ ये मंदिर आज भव्य रूप ले चुका है, जहां देश विदेश से साईं भक्त बाबा के चरणों में शीस नवाने आते हैं। आज से 24 साल पहले मैं घर में बैठा था, मुझे किसी ने बोला वहाँ साईं बाबा का फ़ोटो लगा हुआ है, शायद मंदिर बनने वाला है। तो मैं भाग के आया था। मैंने बोला मेरा किस्मत खुल गया, मैं अब तो बाबा के यहीं दर्शन किया करूँगा। तो यहाँ आया, पता चला यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। तो छोटा से ही ने छप्पर में बाबा का एक फ़ोटो रख के शुरू किया था, तब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। न आस पड़ोस में कोई घर, न इस रास्ते से किसी अजनबी के गुजरने की टोह मिलती है। जब भी घर में अपने आते हैं तो जल उठता है चूल्हा। टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी में धीमी धीमी रोशनी का छींटा पड़ता है तो यूं लगता है जैसे रूखे जीवन में कोई बारिश के कतरे बिखेर गया हो। धीरे धीरे आंगन में फिर पढ़ाई सिसकती रहती है। गए सालों में ये घर इतना शिक्षित नहीं था। I am studying in City Sangha School. I am very lucky that God gives me chance to study here. This school provide us uniform, stationery, food, etc. The environment of my school is very good. I am very glad that this school is better than another school. और ये पगडंडियां इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेंगी। Our school has an excellent environment. We have highly qualified teaching staff in our school for all the subjects Hindi, English, Maths, SST, Home Science and Computer Education also. Now, Gupta ji has started a move in the country for education for all. He has prepared a paper and sent to all the chief ministers in the country as to how you can improve the fate of the government schools. Our aim is that administration in the government schools has to be improved and corporate can play a big role into it. We desire that each and every child of the country is able to get free and quality education through better administration, and that is possible when private and public join together, corporate is involved and handed over government schools to them. निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह वर्ष में 4 बार गुप्ता जी की देखरेख में होता है। कपिल के लिए गृहस्थी बसाने के लिए जो उनको सामान चाहिए होता है वो सारा सामान हम उनको देते हैं। कपड़े भी, बिस्तर भी, बर्तन भी, गैस का चूल्हा है और किसी चीज़ की हम कमी नहीं छोड़ते। किसी को किसी चीज़ की मतलब कमी महसूस हो नहीं सकती कि इवन साइकिल भी देते हैं ताकि वो नौकरी में जाता हो लड़का तो उसको जाने की प्रॉब्लम ना हो। घर के अंदर जो भी हमें इस्तेमाल करने के लिए सामान चाहिए वो हम सारा उनको देते हैं। बहुत लोग दान भी देते हैं और हम लोग सब मिलके और मेरे साथ सब मेरी साथ ने मिलके हम लोग सब सॉर्ट आउट करते हैं, पैक करते हैं, फिर उनको हम सारा पैक करके फिर हम सामान देते हैं। मुसलमान अगर कोई कपल आता है तो अपना मौलवी ले आते हैं, वो उनको मौलवी पढ़ा देता है और हमारी तरफ से ये कोई शका वो नहीं होती, शर्त भी हिंदू ही होना चाहिए, कोई भी आ सकता है।
गरीब और जरूरतमंद बीमार लोगों के इलाज के लिए 16 चैरिटेबल क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, जहां लगभग 1200 मरीजों का इलाज किया जाता है। HIV एड्स के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। समय समय पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। परिवार नियोजन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाती है। शिक्षा देने का प्रबंध किया गया। यहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटीज़ भी दी गई। मेरे बच्चे शिरडी साईं बाबा स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल की तरफ से उन्हें कापी किताबें तथा उनकी ड्रेस मुफ्त मुहैया कराई जा रही है तथा उन्हें खाना, सुबह का नाश्ता भी सब स्कूल की तरफ से मिलता है। As the school grew, good people joined me. Helped me in my mission, and donors, corporate, PSUs also liberally helped me to raise 2 buildings for the school today, where 900 children are receiving free quality education with all the amenities. The glow on the faces of these children are worth seeing, and to motivate their parents to let these children study, they are being provided LIC cover, clothing, health care, excursion trips, and many other amenities, so that they don't put these children on job and let them study. These children are sent on regular excursion tours to Ranthambore, Sariska, Delhi and other places to increase their knowledge, for their recreation, and we ensure that they don't feel that they are poor children, but they feel they are the proud citizens of the country. So far, we have classes up to 8, and every year we are increasing classes. Next year we will have 9, 10th, 11th, 12th, and DAV College has assured us that all children of this school who will like to pursue further education, they will provide them free education in their college. Within a span of 7 years, this school has become a premier institution. An institution is known not only in India but in the overseas also. मेरा नाम महिमा शर्मा है। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ शिरडी साईं बाबा स्कूल में। यहाँ हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और उसका कोई चार्ज भी नहीं होता। जब मैं सेकंड क्लास में थी तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। The Home of Hope, a USA-based non-profit organization, has provided us a technology-based computer lab and has provided computer education to these children through NIT New Delhi, a famous institute in this line.
आसमान में उड़ती पतंग बादलों को छू लेने के लिए उतनी ही बेताब है जितनी किसी बच्चे के दिल की उमंगें। अपने भविष्य को उज्जवल और ऊंचाइयों पर पहुंचाने की ललक नित नए सपने बुन रही है, जो इन निर्धन परिवारों के लिए कभी संभव न होती अगर गुप्ता जी ने ये सपना न देखा होता। मेरा नाम देवेंद्र है। मुझे बचपन से पोलियो है। मैं शिरडी साईं बाबा स्कूल में पढ़ता हूँ और मुझे ड्रेस और खाना भी फ्री मिलता है।